सर क्या कुंडली ये भी रिवील कर सकती है कि एक कपल का सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी? कर सकती है। जैसे एक नम पंचम एक दोष बताते हैं, 9 ओके। 5 मतलब एक वन ऑफ द हम्म। पार्टनर कैन बी रियली स्पिरिचुअल, अदर में नॉट बी दैट स्पिरिचुअल, हम्म। या बहुत मतलब, तो ये तो मैं कहूँगा ये तो अच्छा बैलेंस है इन ए वे अगर सुनने में लग रहा है, बट उसमें हम्म। वो एक दोष बताया गया। लेकिन बात अगर आप सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी की करते हैं तो उसमें वेरियस फैक्टर्स होते हैं। जैसे? जैसे मैंने कहा, कोई किसी की बहुत भक्ति भाव है, उसके उसके लिए भगवान ही उसका प्यार है, भगवान ही सब कुछ है, तो उसका वो अर्ज नहीं होगा। उसके आपके अंदर एक ऐसा आई थिंक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है वेर यू फील एक्साइटेड एंड यू आर ट्राइंग टू यू रियली वांट टू डू इट। और जब आप बहुत ही स्पिरिचुअल जोन में आते हैं, तब वो सारे आपके वो वाले एक्साइटमेंट खत्म हो जाते हैं। देन यू आर इन डिफरेंट स्फीयर एंड यू आर इन ए हैप्पी जोन एंड यू आर टोटली यू नो किसी ने कहा था कि परम आनंद की अनुभूति उधर ही मिल सकती है व्हेन यू आर इन ए हाईली मेडिटेटिव स्टेट। तो हम्म। पीपल हु आर रियली देयर, तो ये वाली चीज़ें उनको अट्रैक्ट भी नहीं करेंगी और वो नहीं होगा। दूसरा रीज़न हो सकता है, वो है मेडिकल, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली उसको डिफाइन किया जा सकता है, हम्म। वो है इम्पोटेंसी। हम्म। और तीसरा रीज़न जो अब ज़्यादा हो गया है वो है आपका ओरिएंटेशन, यू नो व्हाट काइंड ऑफ लाइकिंग यू मे बी सेक्सुअल हैविंग। ओरिएंटेशन, यस, राइट? करेक्ट। तो वो भी एस्ट्रोलॉजिकली डिफाइन हो जाता है। हो जाता है। जी। किन किन ग्रहों को देखना चाहिए, उन पे ध्यान देना चाहिए अगर हमें अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बर्थ से ही सही तरीके से समझना हो तो? देखिए, बहुत मुश्किल है। जैसे पहले ये एक टाबू था, हम्म। अभी भी है तकरीबन, लेकिन हम्म। अब जैसे-जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, थिंग्स हैव ग्लोबली भी, चेंज्ड। इंडिया में, तो थोड़ा-सा एक्सेप्टेंस बढ़ता जा रहा है। और मैं इसको यहाँ तक कह सकता हूँ, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो सकता है कि एक्सेप्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, और पीपल नाउ आर गेटिंग इन्फ्लुएंस आल्सो दैट वे। तो उनका बिगड़ अभी, और ये यहाँ भी हो रहा है कि पीपल आर हियर एंड देयर आल्सो। हम्म। So that is more dangerous, who are you? Are you this or that? डुअल So सेक्सुअलिटी। yeah, so I'm both. So that is what is happening as well. हम्म। So astrologically speaking, Mercury is a planet. जब वो कहीं भी मतलब 7th हाउस से कनेक्ट होता है, तो there is a possibility, there is a lone Mercury, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब सब कुंडली खोल के बैठ जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, नहीं तो क्या डाउट होगा, फिर साइकोलॉजिकली आपके बैक ऑफ द माइंड में आ जाएगा, ओ इज इट, तो फिर आप सोचना शुरू कर देंगे, दैट्स नॉट गुड। दूसरा, बहुत सारी दूसरी टेक्निक है विच आर मोर डीप एंड इंटेंस, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, बिकॉज वो एस्ट्रोलॉजी आएगी तभी समझ में आएगा। उसको नवांश में ले जाके आपको देखना होता है कि ये कैसा इनका रहने वाला है, हाउ एक्सपेरिमेंटल पर्सन इज, और हाउ ओरिएंटेशन ऑफ द पर्सन इज। तो वो फॉर मैन और इवन फॉर वुमेन वो दिख जाता है क्लियरली। बहुत क्लियरली दिख जाता है। जी। सर अगर किसी के बच्चे नहीं हो रहे, हम्म। राइट, तो उसमें कार्मिक या प्लानिटरी रीजंस क्या हो सकते हैं? दोनों। मतलब दोनों? दोनों। देखिए, पिछले कई जन्मों के चीज़ें, कर्म? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के हाथ में नहीं है। ओके, जैसे? प्रारब्ध से शुरुआत होती है ज्योतिष की, द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ। तो पिछले जन्म में आप क्या थे, क्या-क्या किया, हम्म। कौन से कर्मों का फल आपको मिल रहा है, कोई हम्म। हमारे पास डेटा नहीं है, कोई मीटर नहीं है उसको जज करने का। अब लोग हैं वो अबॉर्शन कराने चले जा रहे हैं हर हम्म। साल। कितने लोगों के 10 साल हो गए शादी शादी को, और बच्चा नहीं हो रहा है, जबकि प्रोसेस सेम है दोनों का। हम्म। तो ये क्या हो रहा है? तो ये चीज़ें समथिंग विच हैज़ बीन कंट्रोल्ड, विच इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय सम एनर्जी। ओके। डेथ एंड बर्थ, मैं हमेशा कहता हूँ, दैट इज़ नॉट इन एनीवन्स हैंड। कौन यस। कब गुजर जाएगा, लोग जिम में जो इतने फिट हैं वो जिम में ही निपट जा रहे हैं, राइट, तो इट इज़ भागते लाइक दैट। भागते सिर्फ दे जस्ट फॉल डाउन। एब्सोल्युटली। तो बर्थ भी ऐसे ही है डेथ के साथ, यू कांट प्रेडिक्ट दैट वे। दूसरा रीज़न एस्ट्रोलॉजिकली मैं कह सकता हूँ, या अगेन एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी मेंटली फिजिकली एवरीथिंग इज ऑल कनेक्टेड। कनेक्टेड। तो जैसे 5th हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, मान लीजिए सैटर्न इन 5th हाउस फॉर ए वुमेन इन हॉरोस्कोप, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, नॉट ऑलवेज, बिकॉज उसमें गुरु का प्लेसमेंट कहाँ है, बहुत सारे दूसरे प्लैनेट हैं, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको नलिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। इसीलिए मैं बोलते बोलते डर रहा हूँ, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जब वो रोज़ सुबह उठ के चैट जीपीटी से अपना एस्ट्रोलॉजी डाल रही है, तो ये अगर वो कुंडली में देखने बैठ गई तो इट विल बी मोर डेंजरस। इसलिए मैं बहुत हेजिटेशन के साथ बता रहा हूँ। जैसे सैटर्न इन 5th हाउस वो क्या करता है, वो फेलोपियन ट्यूब में कंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, तो ओके। वहाँ पे कंसीव करना डिफिकल्ट होगा। हम्म। मेन के लिए आते हैं, वेन एवर सन इज विद वीनस हम्म। क्लोज, जिसको हम कंबशन कहते हैं, हम्म। शुक्र अगर अस्त हो जाता है, तो स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, तो उसका ऑब्वियसली फिर बेबी होना। लेकिन अभी देखिए टेक्नोलॉजी इज ओवर पावरिंग थिंग्स।
तो अभी IVF इसीलिए हो रहा है, जी। लॉट ऑफ अदर थिंग। जी। उसके बाद का अगर हम बात करें तो सरोगेसी सिस्टम शुरू हो चुका है कि वुम किसी और का है और ये है। अब उसमें भी अब बड़ा आगे जाके मुश्किल होता जाएगा, बिकॉज IVF में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं विच यू आर नॉट अवेयर। आपको लग रहा है कि आप ही का बच्चा है, हो सकता है वहाँ पे गोफअप हो गया हो, यू नेवर नो। कई बार वो काउंट बढ़ाने के लिए किसी ने मुझे कहा था, मतलब मिक्स कर देते हैं। मैं नाम, हाँ एग्जैक्टली, नाम भी अच्छा। नहीं ले सकता, तो वो कहते हैं मिक्स कर दे भैया, क्या करें, तो रिजल्ट देना होता है। तो अब आपको पता ही नहीं है, तो आपको लग रहा है कि बेटा हमारा नाम करेगा, वो बेटा किसी और का, इट इज़ लाइक दैट। तो बहुत सारी सिस्टम जो है चेंज हो चुका है, तो आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो है। कहीं ना कहीं इट्स द डार्क रियलिटी ऑफ सर्टेन थिंग्स, आई विल से। बिल्कुल, देखिए साइंस क्या है, साइंस तो कोशिश कर रही है टेक्निक। अभी देखिए किसी को आई थिंक अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है शायद, वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था और पिग का हार्ट लगाया था। तो भाई साहब, आप मतलब आपका दिल हैं? किसके लिए धड़क रहा है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो अब साइंस तो कोशिश कर रही है कि भैया ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, चीज़ों को मैनेज किया जाए। अब लोगों को बदलने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि एक बार दोबारा रिवॉल्यूशन आना चाहिए, जैसे योग का रिवॉल्यूशन आया था, जी। जब योगा बन गया बाहर जाके, और ये हॉट योगा, ये वो योगा, तब बाबा रामदेव का यहाँ पे अवतार हुआ, मतलब राइट टाइम पे, ही गॉट इनटू इट एंड क्रिएटेड अवेयरनेस। क्योंकि हमने अपने स्कूल टाइम पे, हम लोग, हमारे स्कूल में भी एक पीरियड होता था योगा का, हम लोग उसमें हंसी मजाक करते रहते थे बेचारे। आज भी हम लोग टच में हैं योगा टीचर से, लेकिन मुझे अंदर से बहुत इस बात का दुख है कि अगर मैं उस समय योगा सीख लेता, आज मैं ऐसे बैठा हूँ, तो हो सकता है फिर मैं ऐसे बैठता, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा पोस्चर, ये सब अलाइन होता, तो हमने वो मिस कर दिया। तो ये अवेयरनेस है। अब लोग धीरे धीरे, अब लोग कब कर रहे हैं, जब लग रहा है भैया हड्डियों में यहाँ दर्द हो रहा है, घुटनों में ये हो रहा है, बोले यार आपको, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, आप योगा करते तो कभी नहीं आता। तो अब धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है, आयुर्वेद का अवेयरनेस हो रहा है। पहले लोग कहते थे यार ये क्या जड़ी बूटी की साइंस है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो आयुर्वेद से बड़ी कोई साइंस नहीं है। True. तो ये है ऐसी एस्ट्रोलॉजी।